Hello, dear students. I welcome you all in our next lecture from P block elements. So, beta, we were discussing nitrogen family. और नाइट्रोजन फैमिली में अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस करी, जिसमें हमने फिजिकल स्टेट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया दे दिया। आज हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी एंड बिस्मथ, उन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी और कौन सी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। और साथ ही में हम नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जीज का कंपैरिजन कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ करेंगे और उन दोनों फैमिलीज में देखेंगे कौन सी फैमिली के पास कौन सी फैमिली के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। सो सबसे पहले मैं यहां पे कार्बन ले लेता हूं। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, एंड यहां पे मैं लेता हूं ग्रुप 15 का नाइट्रोजन। सबसे पहले हम कार्बन और नाइट्रोजन यानी कि ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। तो देख लो बेटा, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, दैट मींस इट्स न्यूक्लियर चार्ज इज +6। कार्बन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज यू कैन से इट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 6 and its nuclear charge will be +6, whereas the atomic number of nitrogen is 7 और नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन 7 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज +7 होगा। ऑब्वियसली यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, when we move from group 14 to group 15, जो न्यूक्लियर चार्ज है, एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बेटा इंक्रीज हो रहा है। एंड यू नो दैट इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज जब हम कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली तक की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जब भी इंक्रीज हो तो इस वाले एलिमेंट में, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करते होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली हेल्ड होंगे और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करेंगे। और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली कार्बन फैमिली से ज्यादा होगी। सो यहां पे एक रूल बनता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 15 देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली विद द न्यूक्लियस, दैट मींस देयर रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। एंड हम कहेंगे कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली हेल्ड होंगे विद न्यूक्लियस, तो वो आसानी से नॉकआउट किए जा सकते हैं, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। सो आई विल राइट डाउन हियर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी कार्बन फैमिली की, कार्बन की, दैट विल बी लेस because of it is less nuclear charge, while as the ionization energy of group 15 element that is nitrogen, that will be extremely high। और एक रीजन मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपने एक चीज समझा कि जब हम कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली की तरफ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, नॉकआउट करने के लिए एनर्जी, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी और कार्बन फैमिली में वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। मैं आपको यही चीज दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूं, यही चीज कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली। एक रीजन तो ये आया कि नाइट्रोजन फैमिली का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तभी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा और एक रीजन है, मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन की है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास टोटल है। तो यहां पे देख लो आउटर, ये जो लास्ट है p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। इसमें टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख लो और
दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रख लो। और ये वाला p ऑर्बिटल कार्बन के केस में एम्प्टी होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p3 2p3। इसके जो 3 p ऑर्बिटल है px py pz, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एज पर हंड्स रूल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कंपैरिजन करो, यहां पे जो नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल है, डिजनरेट p ऑर्बिटल, हर किसी डिजनरेट p ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब हर किसी p ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां पे सिमेट्री मेंटेन हो रही है, यहां पे डिजनरेसी मेंटेन हो रही है। तो नाइट्रोजन की इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहूंगा। और सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमेशा स्टेबल होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कार्बन के केस में अगर आप देखोगे, यहां पे p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, यानी कि यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। तो इसको मैं कहूंगा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज अनस्टेबल। आप देख सकते हैं खुद ही, अगर हम कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली का कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की दैट इज स्टेबल, व्हाइल एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स दैट इज हाईली अनस्टेबल। अब आप बोल सकते हो खुद ही, नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल होने की वजह से इस फैमिली के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, जो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। और जो कार्बन फैमिली में आप देख सकते हो, कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसकी वजह से कार्बन फैमिली की जो एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी एक्सट्रीमली लेस। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर दिया कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेंगे ही नहीं और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1, वो होती है 1402 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है 1402 किलो जूल पर मोल। लेकिन कार्बन के केस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, देखो बेटा ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज 1082 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हो यहां पे जो कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1082 किलो जूल पर मोल, व्हेयरएज नाइट्रोजन के केस में वही आयोनाइजेशन है एनर्जी है 1402 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली जब आप कंपैरिजन करते हो कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली का, ऑब्वियसली आप देखते हो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसके दो रीजंस है, एक तो नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, उसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेंगे ही नहीं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए। और एक रीजन है इनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू कार्बन फैमिली, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मोर टाइटली हेल्ड करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल है यहां पे, when we move from group 14 to group 15 there is increase in nuclear charge, one thing, and at the same time when we move from the group 14 elements to group 15 elements there is the stability or symmetry in terms of the electronic configuration that makes the removal of electrons difficult from the elements of group 15. Consequently the ionization energy of group 15 elements that is very high as compared to the corresponding members of group 14. तो ये तो आ गया कंपैरिजन आयोनाइजेशन एनर्जी का बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो आप इसको नोट कर दीजिए, होप आपने इसको नोट कर दिया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूं, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप वीडियो पॉज करके फिर से सुन सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो, बहुत इजी है।
और YouTube पे ऑनलाइन क्लास का एक मजा ये भी है कि आप कभी भी ये लेक्चर देख सकते हो. So, after discussing the comparison of ionization energy of nitrogen family with carbon family, we are now going to discuss the ionization energy, comparison of ionization energy between the elements of nitrogen family. अगर हम नाइट्रोजन फैमिली लेते हैं उसमें एक तो नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा और बिस्मथ आएगा. ये सारे एलिमेंट्स जो है दे बिलोंग टू नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली, इन्हीं सारे एलिमेंट्स का नाम पड़ता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स. दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप 15 एलिमेंट्स. एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है. ये आपने कल भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने पी ब्लॉक का पहला लेक्चर दिया था, तो पी ब्लॉक के पहले लेक्चर में हमने बोला था कि नाइट्रोजन फैमिली जो होती है उसमें एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है. और एक चीज आपने पढ़ा था एटॉमिक साइज के बारे में. When we move down the group, there is increase in atomic size. जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप वो कम होगी. तो यहां पे मैं एक चीज लिख लेता हूं, when we move down the group, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा. There is increase in atomic size. There is increase in atomic size. जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस टू आर्सेनिक टू बिस्मथ, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा. Consequently there will be decrease in ionization energy. There will be decrease in ionization energy. जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली का किसी भी ग्रुप में अगर आप जाओ डाउन द ग्रुप, अगर जब भी आप जाते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है. और जब भी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होती है. उसकी वजह से डाउन द ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से लॉस होते हैं और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है और साइज इंक्रीज होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी. तो यहां पे मैं लिखता हूं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. तो वही हम नाइट्रोजन फैमिली में देखते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाएगा और जितना साइज इंक्रीज हो जाएगा उतनी न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी बढ़ेगी और जितनी दूरी बढ़ेगी उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और उनको हम आसानी से नॉकआउट कर सकते हैं. डाउन द ग्रुप कहने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. तो जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज 1402 किलो जूल पर मोल. वो मैंने अभी भी दिखाया था जब मैंने इसका कंपैरिजन कार्बन के साथ किया था. फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फास्फोरस की दैट इज 1002 किलो जूल पर मोल. जो आर्सेनिक की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 947 किलो जूल पर मोल. एंड जो एंटीमनी की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 834 किलो जूल पर मोल. और जो बिस्मथ की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 703 किलो जूल पर मोल. अब खुद देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है और जो बिस्मथ है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. ये इसलिए हो रहा है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम यूज हो रही है. क्यों हो रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है उतना बेटा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत आसान बन जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगती है. तो आपने यहां तक देखा नाइट्रोजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होता है. और इसके अलावा जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती
है एज कंपेयर टू द कार्बन फैमिली, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली की एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वो जो है ज्यादा लगती है। लेकिन जब हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जब हमने इन एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया, हमने देखा कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाती है। वो डिक्रीज क्यों होती है? इसका ये रीजन है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है। वही देखा गया है एक्सपेरिमेंटली भी। सो कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट यहां पे नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। सो इसको मैं हटा देता हूं। आई विल टेक अनदर प्रॉपर्टी नाउ। हमने अभी तक डिस्कस किया द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। फिर आपको पता है जो 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट वाला यूनिट है, इसमें एक तो आपको नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ना है, हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ना है और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो खाली नाइट्रोजन फैमिली के बारे में कर रहे हैं। फिर यही प्रॉपर्टीज हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, आई विल टेक अनदर प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हम डिस्कस करते हैं। वंस अगेन इसका कंपैरिजन, नाइट्रोजन फैमिली का कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कार्बन फैमिली से होगा। सो यहां पे मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स लेता हूं और यहां पे मैं ग्रुप 14 और यहां पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स लेता हूं। ग्रुप 14 में से मैं वंस अगेन कार्बन को लूंगा और ग्रुप 15 में से मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं। वंस अगेन यू नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन फैमिली टू नाइट्रोजन फैमिली, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका न्यूक्लियर चार्ज है +6 और इसका न्यूक्लियर चार्ज है +7। And you know that when we move from carbon family to nitrogen family, there is increase in nuclear charge। और जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की चाहत, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता नाइट्रोजन में बढ़ जाएगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसमें बढ़ जाएगी। उसी का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पे आपने देखा व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 14 टू 15 देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उतना बेटा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, बिकॉज ग्रुप 15 एलिमेंट्स में एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दैट इज 2.5, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है। वाइल जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है 3.0, जो कि पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू देखे गए। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 है और इसका 3.0 है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन फैमिली टू नाइट्रोजन फैमिली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और आप एक चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा एक एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पाया जाएगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। वही हम यहां पे देख रहे हैं, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही में आप जानते हो कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो जाता है। जब अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होगा, साइज जितना कम हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एंड 15। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करके देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। When we move down the group in case of nitrogen family, when we move down the group in case of nitrogen family, you know that atomic size increases, atomic size बढ़ जाता है, और जितना atomic size बढ़ जाए उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए। आई विल राइट डाउन हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
electronegativity that is inversely proportional to atomic size. अब जितना एक एलिमेंट का साइज बढ़ जाएगा, जितना साइज बढ़ जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत कम रखता होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस ही करता है। तो डाउन द ग्रुप में कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन जो है स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन को गेन ज्यादा करेगा। यू नो दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द हाईएस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में एक तो ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और फ्लोरीन आता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ देम। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम है। जब एटॉमिक साइज कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन ज्यादा कर सकता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिख लेता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मैंने बताया था दैट इज 3.0, इसका है 2.1, इसका है 2.0, इसका है 0.9 एंड इसका है 0.8। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज आप देख लो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? नाइट्रोजन की, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन ज्यादा करेगा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि कहने का मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो देयर इज अ सिंपल रूल, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो वही देखा गया है नाइट्रोजन फैमिली में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज हो जाती है। So I will wrap this off now. तो यहां पे हमने कंप्लीट की है नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे थे। एक तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट के बारे में बात की, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में बात की, फिर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, और फिर हमने नाइट्रोजन फैमिली का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस भी स्टडी किया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हम पढ़ते हैं और इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में, अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा, डेंसिटी देखी, और आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन गैसवस होता है और फास्फोरस मैक्सी सॉलिड होता है, एंटीमनी बिस्मथ जो सॉलिड्स होते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्या नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कैटिनेशन शो करते हैं या नहीं करते, वो हम देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली देखते हैं। कैटिनेशन मीन्स व्हाट? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, दैट इज कैटिनेशन। फास्फोरस के साथ लिंक हो, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। एंड यू नो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है वो है कार्बन। लेकिन यहां पे हम कार्बन की बात नहीं करेंगे, हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट्स में हमने देखना है कौन कौन सा एलिमेंट कैटिनेशन शो करता है। सो यू नो दैट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जो नाइट्रोजन का साइज है स्मॉल है, तो नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज इन इट्स ग्रुप। सबसे छोटा साइज किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज होने की वजह से इट डज नॉट शो द कैटिनेशन, ये कैटिनेशन शो ही नहीं करता। हाँ, ये एक कंपाउंड बनाता है N2 जिसमें ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ लिंक होता है बाय ए ट्रिपल बॉन्ड।
सिर्फ ये कंपाउंड ये बनाता है नाइट्रोजन, जिसमें ये थोड़ी बहुत कैटिनेशन शो करता है, लेकिन इससे ज्यादा ये बाकी नाइट्रोजन से लिंक नहीं होता। यानी कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन की क्षमता जो है, कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो है, वो बहुत कम है। एक नाइट्रोजन खाली दूसरे नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा, लेकिन कार्बन में आप देखते हो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन चेन्स डिफरेंट लेंथ्स की पॉसिबल होती है। ओपन चेन्स कार्बन की बनती है, साइक्लिक चेन्स कार्बन की बनती है, ब्रांचेड चेन्स ऑफ कार्बन बनती है। अब अल्केन्स में देखते हो कार्बन कितनी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी शो करता है, लेकिन वो क्षमता, वो टेंडेंसी नाइट्रोजन में नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज है वो सबसे छोटा है यहां पे, और सबसे छोटा साइज होने की वजह से ये नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता। हां, एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज N2। इसको छोड़ के नाइट्रोजन 2-3 नाइट्रोजन के साथ लिंक नहीं होता, खाली एक कंपाउंड बनाता है N2, जिसमें कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा उसको हम कैटिनेशन कहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है खाली N2 में, इसके अलावा और कहीं पे नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता। द रीजन इज इट इज स्मॉलर साइज। बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो साइज है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज। दे आर हैविंग लार्ज साइज, दे आर हैविंग लार्ज साइज। दीज आर द कॉन्जीनर्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के कॉन्जीनर्स हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा साइज होने की वजह से ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, कैटिनेशन बहुत ज्यादा शो करते हैं, और सारे नाइट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सारे लिंक होते हैं एक दूसरे के आपस में लिंक होते हैं और बनाते हैं एक्स4 मॉलिक्यूल, एक्स4 मॉलिक्यूल, जिसमें ये कैटिनेशन शो करते हैं। 4-4 फास्फोरस एटम लिंक होंगे, 4-4 आर्सेनिक एटम लिंक होंगे, 4-4 एंटीमनी एटम्स लिंक होंगे, 4-4 बिस्मस एटम्स लिंक होंगे, और वो शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ कैटिनेशन। आपने फास्फोरस के बारे में सुना होगा। फास्फोरस वो बनाता है एक P4 मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में फास्फोरस 4-4 एटम्स लिंक होते हैं विद सिंगल बॉन्ड्स। ये एक फास्फोरस है, ये दूसरा फास्फोरस है, और ये तीसरा फास्फोरस, यह गया और एक फास्फोरस, ये यहां से और एक फास्फोरस आपस में लिंक हो जाते हैं। अब देख लो, ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हुआ, ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हुआ, ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हुआ, और ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हुआ। यहां से यही फास्फोरस इसके साथ लिंक हुआ, और ये वाला फास्फोरस इसके साथ लिंक हुआ। बहुत सारे फास्फोरस एटम्स आपस में लिंक होते हैं, यानी कि फास्फोरस में जो कैटिनेशन की टेंडेंसी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। लाइकवाइज आर्सेनिक भी बनाता है एक्स4 टाइप मॉलिक्यूल। आर्सेनिक AS एंड AS, आर्सेनिक मॉलिक्यूल, ये इसके साथ लिंक होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। आपस में सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा है, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स कैटिनेशन ज्यादा शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। लेकिन नाइट्रोजन एक्स4 टाइप मॉलिक्यूल बनाता नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। इसलिए छोटा साइज होने की वजह से N4 मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता। N2 नाइट्रोजन खाली N2 मॉलिक्यूल बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड बनती है, तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है। हम इस लेक्चर को बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें आपको मेनली एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस करने होंगे। उसमें हम रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वाले लेक्चर में हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और थोड़ा कैटिनेशन के बारे में बात की। यहाँ पे कैटिनेशन में आपने जाना कि नाइट्रोजन ज्यादा कैटिनेशन शो नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, और जो बाकी मेंबर्स है लार्ज साइज की वजह से वो कैटिनेशन शो करते हैं, एक्स4 टाइप मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वो। तो उनकी वो रीजन है कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद जो हम नया लेक्चर अपलोड करेंगे पी ब्लॉक में, दैट विल बी रिगार्डिंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।